देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा शुभ नाम आचार्य उत्तम तिवारी। आचार्य जी, ये बताइए कि आज जो पर्व मनाया जा रहा है करवा चौथ का, क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है? इसका विशेष महत्व प्राचीन काल की सनातन एक श्रुति से है, जो कि यह सतयुग की एक कथा से प्रचलित है और इसमें एक किंवदंती भी मिलती है। आइए इस विषय में हम लोग चर्चा थोड़ा आरंभ करते हैं। जानकारी का सूत्र। बोल गजानन सरकार की। भगवान वासुदेव और महादेव, एक ब्रह्म एक नारी सदा ब्रह्मचारी। भगवान शिव से बड़ा कोई सत्यत्व अर्थात पुरुष नहीं है, जगत पिता हैं वो। तुंगभद्रा नदी के किनारे और कर्नाटक अर्थात कांचीपुरम के पास तुंगभद्रा जो नदी स्थित है, यह नदी के किनारे एक धोबिन रहती थी जिसका नाम था करवा। उसका स्वामी जाति का शूद्र वर्ण में जन्म लेकर और धोबिन का स्वामी वस्त्र इत्यादि धुलन सफाई इत्यादि करता था। आयु में वृद्धि न होने के कारण जीवन आयु अल्पायु थी उसकी, जिसके कारण अपनी पूर्णता आयु को पूर्ण न कर वह आयु से पहले ही इस संसार से विदा हो गया। एक समय नदी के किनारे जब वह वस्त्र धो रहा था, संपेक्षित कर रहा था, तो उस समय एक मगर यम के दो जो दूत थे, चंड और प्रचंड नाम के जो दूत थे, वह दूत उस पुरुष के अर्थात करवा के पति के पैरों को ग्राह ने अर्थात मगर का स्वरूप धारण किया, उसके पति को पैरों के सहित पकड़ लिया और पकड़कर जल में ही खींचकर ले जाने लगे। तो उसने देखा तो कच्चे धागे का जो सूत होता है, क्योंकि सतीत्व बंधन में अर्थात वह करवा ने सतीत्व बंधन में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि स्त्री चाहे तो पति के प्राणों को परमेश्वर से भी लड़कर छीन सकती है, यह धर्मशास्त्र कहता है, पर वह सतीत्व होनी चाहिए। अर्थात धर्मशास्त्र के साथ उसने अपने पति के प्राणों के लिए जब यमराज के दूतों के पास मगर का स्वरूप जो धारण किया था, उनके सन्मुख कच्चे धागे के सूत्र से उनके पास प्रक्षालन में जब बंधन किया, तो उसी के साथ वह भी खिंचती चली गई जलमार्ग में और खिंचते 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 वह यमलोक के द्वार पर जा पहुंची। सशरीर यमलोक जाना किसी का संभव नहीं है, पर एक स्त्री चाहे तो अपने पति के लिए यमलोक तो दूर की बात है, स्वर्ग लोक तक जा सकती है, जैसे सती सत्यवान इत्यादि। इसी कार्य से जब यमलोक में पहुंची तो यमपुरी के जो यम मार्ग है अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अपने पति के अस्थि संचय व शरीर को, पंच तत्वों के उस शरीर को काष्ठ के एक ठेले पर अर्थात लकड़ी के समूह पर जब धारण करके पहुंची, तो अंदर प्रवेश नहीं मिला उसको, और प्रवेश ना मिलने के कारण बाहर ही खड़ी रही। कुछ समय वहीं पर व्यतीत होने पर भगवान का आराधन बंधन करने लगी। अपने सतीत्व धर्म का पालन अनुयायी करने के पश्चात जब वह यमलोक में प्रवेश के लिए पहुंची, तो यमराज से अपने पति को पुनः वापस करने के लिए बारंबार प्रार्थना करने लगी कि हे यमदेव, हमारे पति को हमें सौभाग्य पुनः प्रदान कीजिए। तो यमलोक के मार्ग में जो यमपुरी के दूत थे, चंड विचंड प्रचंड इत्यादि, और यमराज साक्षात कहने लगे कि इस पुरुष की जीवन आयु पूर्ण हो चुकी है, अर्थात अब यह पुरुष की जीवन आयु शेष नहीं है, आप पुनः वापस जाइए। तो उसने जिद कर लिया कि अब हम अपने पति को लेकर ही वापस जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे, इनके साथ ही निवास करेंगे। पर सशरीर कोई यमलोक में रह नहीं सकता, यह धर्मशास्त्र प्रमाणित है। अर्थात जिद पर आ जाने के कारण यमपुरी से उसे बहिष्कृत करके पुनः मृत्यु लोक भेजा गया, परंतु अपनी पति की वह पंच भौतिक शरीर को पुनः वापस ले आई और उसका दाह संस्कार इत्यादि नहीं किया, अपने पास ही रखी और जिद पर कर अड़ गई कि जब तक हमारे पति के प्राण की आयु पुनः वापस प्राप्त नहीं होती और मैं सुमंगली अर्थात सौभाग्यवती नहीं हो जाती, तब तक मैं अपने शरीर में इस पंच भौतिक तत्व में अन्न जल इत्यादि का ग्रहण प्रवेश नहीं करूंगी, सब चीज का त्याग कर दूंगी। प्रभु की कृपा से भगवान के मार्गदर्शन फल स्वरूप नारद जी के, क्योंकि सतीत्व बल में बड़ी ताकत होती है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी,
वह सचित्र स्त्री थी करवा, जिसका नाम था। उसी के नाम से यह व्रत प्रचलित हुआ। उसने 1 वर्ष तक संकल्प लिया कि मैं इस व्रत का निर्धारण करूंगी, नियम व्रत के साथ पालन करूंगी। कौन सा व्रत? करवा चौथ का व्रत। 1 वर्ष में जब जब चौथ तिथि आती थी, वह अपने पति की मंगल कामना दीर्घायु हेतु पुनः व्रत धारण करती थी, निराहार निर्जल रहकर। भगवान की उदारता और उसकी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हुए। गौरी शंकर अर्थात भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ सम प्रत्यक्ष दर्शन दिया उस करवा को, अर्थात उस महिला को दर्शन दिया और कहा उनसे, क्या कहा? ये कहा कि तुम्हारे व्रत और तप में बड़ी शक्ति है, परंतु कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि जो आ रही है, इसमें निर्जला आहार रहकर आप अपने पति की पूर्ण जीवन आयु की वृद्धि हेतु यमदेव से और इत्यादि पंच लोकपालों के सहित भगवान वासुदेव के मध्यस्थ मार्गदर्शन प्राप्त होने पर आप इस व्रत का धारण करें, जिसको करने से आपके पति की आयु भी प्राप्त होगी और तुम सुमंगली भी हो जाओगी। और उसी के नाम से, क्योंकि उस दिन जब वह व्रत थी तो उस दिन तिथि का योग था चतुर्थी। धर्मशास्त्र कहता है कि दूज और तीज का व्रत नहीं रहा जा सकता, पर तीज और चौथ का व्रत रहा जा सकता। तो उस दिन चौथ का व्रत था और चौथ के व्रत में चतुर्थी तिथि में वह करवा नाम की स्त्री उस व्रत का नियम पूर्वक संपादित करके अपने पति को महादेव के आशीर्वाद, मां गौरी के फलस्वरूप पुनः जीवन को प्राप्त करके सुमंगली हुई, जिसके कारण यह संसार में आज इस सनातन धर्म श्रुति के अनुसार करवा चौथ का पर्व हम सभी सनातन हिंदू धर्मवासी, हमारी माताएं, बहनें, सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। अब आपका प्रश्न था श्रीमान जी कि कुछ लोग इसको हास्य परिहास में भी लेते हैं। इसका एक प्रसंग द्वापर युग से भी मिलता है। भगवान कृष्ण के प्रिय सारथी पद पे भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे और उनके महारथी अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर एक बार तपस्या करने के लिए गए। उनकी अर्धांगनी जीवन संगनी को बड़ी चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि हमारे स्वामी काफी वर्ष बीत गए, अभी तक आए नहीं। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पे प्रार्थना करके, प्राणायाम करके, अर्थात उनसे बारंबार विनय याचना की, तब भगवान ने आज ही की तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रहने का उपाय और मार्गदर्शन किसको दिया? द्रौपदी जी को दिया कि आप, हे सखी, आप इस तिथि का व्रत धारण करें, जिससे भगवान शिव और शक्ति प्रसन्न होंगे और आपको अटल सौभाग्य की प्राप्ति प्रदान करेंगे, जिससे पुनः अर्जुन और द्रौपदी का मिलन हुआ और यह वर्ष करवा चौथ के रूप में प्रचलित हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।